वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2015 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि नोमी, सुल्तान एंड बहराम हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप बिजनेस टू रन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। द अबव पार्टनरशिप बिजनेस वाज स्टार्टेड इन जनवरी 2015. In March 2015, Behram received an overdraft of rupees 100,000 from the partnership bank, यानी बैंक लोन ले लिया. He informed the bank that the money would be used to construct a new cash counter in the departmental store. However, he used the money to pay for his wife's Dubai trip, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लिया, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और कैश कर लिया. Advise Nomi, Sultan and Behram about their rights and liabilities एंड दैट ऑफ द फर्म, यानी पार्टनर्स के राइट्स एंड लाइबिलिटीज की भी बात करनी है और फर्म की भी बात करनी है इन रिलेशन टू द अबव ट्रांजैक्शन, कि जो बैंक से पैसे लिए और उसको उन्होंने पर्सनल इस्तेमाल में ले आए, इस सिलसिले में पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज बनती हैं और फर्म की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज बनती हैं. सो बहराम ने अपनी अथॉरिटी से तो क्लियरली एक्सीड किया, क्योंकि जो पैसे फर्म के लिए लिए गए थे वो फर्म में यूज होने चाहिए थे. फर्म के पैसे और प्रॉपर्टी जो है वो पर्सनल यूज में नहीं लाए जा सकते. लेकिन नोमी और सुल्तान जो बाकी पार्टनर्स हैं वो बैंक के साथ इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते. बैंक को लोन वापस करना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनरशिप है तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाली. तो इसका मतलब है इंप्लाइड अथॉरिटी है कि ये पैसे बोरो कर सकते हैं फर्म के क्रेडिट पर, और बैंक की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो देखे कि जी एक्चुअली लोन किस लिए यूज हो रहा है. बैंक को ये पता था कैश काउंटर के लिए यूज करना है. उसके बाद बैंक जब पैसे दे देता है तो बैंक जाहिर बात है मुसलसल आकर वहां पर ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता कि एक्चुअली पैसा किस तरह यूटिलाइज हो रहा है. फर्दर कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पार्टनर ने अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में कोई पैसे रिसीव किए होते हैं, जैसे यहां पर है कि ये ओवरड्राफ्ट रिसीव हुआ है पार्टनरशिप के बैंक से, थर्ड पार्टी से रिसीव किए और मिस अप्लाई किए, जैसे इन्होंने वाइफ के दुबई के ट्रिप के लिए मिस अप्लाई कर दिए, तो फर्म लायबल होती है. फर्म लायबल मतलब ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है. यानी बैंक जो है वो तीनों पार्टनर्स पर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता है और किसी एक पर भी केस फाइल करके उनसे पैसे रिकवर किए जा सकते हैं. लेकिन ये तो हो गई थर्ड पार्टी की तरफ ऑब्लिगेशन. अब पार्टनर्स के आपस की तरफ आए तो यहां पर जो विलफुल निगलेक्ट है वो बहराम का है. तो बहराम को कंपनसेट करना चाहिए, इंडेमनीफाई करना चाहिए फर्म को और अपने बाकी साथी पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि अगर उनके किसी विलफुल निगलेक्ट की वजह से फर्म को कोई नुकसान होता है तो उन्होंने फर्म को कंपनसेट करना होता है, इंडेमनीफाई करना होता है. तो हाउएवर बहराम वुड बी पर्सनली लायबल टू द अदर पार्टनर्स, यानी अदर पार्टनर्स का राइट बन जाएगा कि वो 100,000 जो है ना वो बहराम से रिकवर कर लें, एंड शेल इंडेमनीफाई द फर्म. फर्म को कोई भी जो नुकसान होगा उसके विलफुल निगलेक्ट की वजह से उसको भी पूरा करेगा. तो बैंक को जो लोन देना पड़ेगा वापस, वो भी कोई और एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है, वो भी जो है वो बहराम को नुकसान पूरा करना पड़ेगा फर्म का और बाकी पार्टनर्स का. So that's all for today. Have a good day.